नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड हलचल। तो उत्तराखंड हलचल में आज हम बात करेंगे प्रीपेड मीटर और उसके लिए क्यों आंदोलन हो रहे हैं, उसके लिए जो तमाम राजनीतिक दल हैं वो क्यों विरोध कर रहे हैं। इसको लेकर आज स्वराज सेवा दल ने भी पुतला दहन किया है और एमडी जो यूपीसीएल है उनका भी पुतला दहन आज स्वराज सेवा दल ने किया। क्या कुछ वजह रही और आखिर प्रीपेड मीटर के पीछे का कारण क्या है, क्यों जो राजनीतिक दल हैं इसका विरोध कर रहे हैं, समझने की भी कोशिश करते हैं। हमारे साथ स्वराज सेवा दल के जो अध्यक्ष हैं रमेश जोशी जी हैं। जोशी जी, सवाल ये है कि प्रीपेड मीटर का विरोध क्यों? अब ये बड़ा वो है क्योंकि एक तरफ हमने देखा कि कांग्रेस के एक विधायक ने भी मीटर तोड़ के प्रीपेड मीटर का विरोध किया, अब आपने पुतला दहन किया है, असल वजह क्या है इसकी? सबसे पहले सादर प्रणाम अमित भाई आपको। देखिए, जिस प्रकार से लोग प्रीपेड मीटर की जो योजना बना रहे हैं, पहले तो अधिकारियों के सबके अपने अलग अलग बयान हैं। जी। सचिव साहब कहते हैं कि जो प्रीपेड मीटर है ये प्रीपेड मीटर है, और जो एमडी अनिल यादव हैं उनके आज अखबार में बयान थे कि इस प्रकार की कोई योजना नहीं है। तो इनके अपने ही तालमेल नहीं है। जी। ऊर्जा प्रदेश कहा जाता है ये, और इस ऊर्जा प्रदेश में सारा एक्सपेरिमेंट हो रहा है। जितने भी एक्सपेरिमेंट हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो सारे उत्तराखंड में एक्सपेरिमेंट करते हैं, चाहे वो यूसीसी हो, चाहे यूपीसीएल हो, चाहे कोई भी योजना हो। आप सबसे पहले ये चीज़ बताइए, छोटा सा प्रदेश है, यहाँ पर सबसे पहले आवश्यकता है मूल्यवाद की, भू कानून की, रोजगार की, 70% रोजगार की सिडकुल में। इनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। यहाँ कभी खनन में बाहर से ठेकेदारों को ला करके खड़ा कर दे रहे हैं, कभी बाहर से जो तमाम जो सिडकुल में आप कॉलोनी है वो बाहर के लोगों को दे दी जा रही हैं, और जो उत्तराखंड मूल का आदमी है वो पैदल है, बेरोजगार है। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वैसे भी धीरे धीरे निजीकरण की ओर जा रही है, चाहे आप स्कूल देख लो, अस्पताल देख लो, कहीं अस्पताल पीपीपी मोड पर डाल दिए जा रहे हैं, कहीं स्कूलों का तो निजीकरण बिल्कुल कर ही दिया है, सरकारी तो नाम मात्र के लिए रह गए हैं। और आज ये जो बिजली है ऊर्जा प्रदेश में, जो यूपीसीएल और बिजली है, ये भी इन लोग की तैयारी है निजीकरण करने की, और इसकी शुरुआत इसी प्रकार प्रीपेड जो मीटर हैं इनसे करी जा रही है। सबसे पहले आप ये बताइए कि अगर ये प्रीपेड मीटर की आवश्यकता थी तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश से शुरू करते भाई। उत्तराखंड में क्यों, क्या आवश्यकता है? तो ऊर्जा प्रदेश है ना, और यहाँ फिर भी बिजली के दाम निरंतर बढ़ रहे हैं। और मैं बता देना चाहता हूँ, ये प्रीपेड मीटर हम उत्तराखंडियों के लिए घातक है, और अगर प्रीपेड मीटर लगने हैं तो सबसे पहले जो उद्योगपति हैं उनके फैक्ट्रियों में लगें, उनके घरों में लगें, और ये तमाम अन्य प्रदेशों से शुरुआत हो जहां भारतीय जनता पार्टी की और सरकारें हैं। और उसके अलावा मैं बता देना चाहता हूं आपको कि यूपीसीएल में निरंतर भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। भाई थोड़ा सा समय है, अभी एमडी जो यूपीसीएल हैं इनको एक्सटेंशन दे दी गई। क्यों? ऐसी क्या मजबूरी है सरकार की, या ऐसा क्या है, क्या कोई उसमें नहीं है? इसी प्रकार देखिए, इनके जो एक्सीएन हैं उनके दो दो जगह के इनको चार्ज देते हैं। एक तो देखो हरिद्वार ग्रामीण ज्वालापुर की तरफ का उसको एक्सीएन है, और उसको एससी का भी चार्ज दे रखा है जो है काशीपुर में। इसी प्रकार से जो बाजीपुर वाला एक्सीएन है उसको काशीपुर का दे रखा है। इसी प्रकार हरिद्वार में जो एक दूसरी जगह एक्सीएन है उनको शहर का भी दे रखा है। तो क्या इनके पास नहीं है? तमाम कई सारे इंजीनियर हैं वो मुख्यालय में अटैच हैं, जगह जगह पर हैं, तो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो इसीलिए आज जो एमडी अनिल यादव है इनके अलग अलग बयानों को लेके, सचिव साहब पे कुछ और बयान और एमडी साहब पे कुछ और बयान, और भ्रष्टाचार पे कोई नकेल नहीं है, कसी जा रही है। ठेकेदारी को आज आप देखें, किसी भी ठेके की अच्छी सी सीबीआई जांच करवा के देख लें तो आज विभागीय कमीशन देखिए कितना बढ़ चुका है। तो गलत हो रहा है। प्रदेश में युवाओं और के साथ में एक जो खिलवाड़ है, और इस प्रकार की किसी भी घटनाक्रम को स्वराज सेवा दल कतई इस प्रदेश में बर्दाश्त नहीं करेगा। ये एक बात तो आपने ठीक कही कि ऊर्जा प्रदेश है और दाम बढ़ रहे हैं, हर महीने अब बिल आने लगे हैं। सवाल ये है कि जनता कितनी प्रभावित हो रही है। सवाल यही है कि जनता आवाज़ तो नहीं उठा रही है, जनता को फर्क पड़ता है। अब यही देखने को मिला है कि चुनाव बीते, ये मुद्दे तो कभी आए नहीं, कि चाहे बिजली महंगी होने की बात हो, आप कह रहे हैं करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ, कई बार खुलासे भी हुए हैं। कई बार आपने जो सवाल उठाया कि क्यों एमडी अनिल यादव का ही एक्सटेंशन बार बार हो रहा है। अब सवाल ये है कि जनता भी शायद आंखें बंद करके इसे यह समझने की कोशिश नहीं कर रही है। ये बड़ा सवाल है कि लोगों तक ये संदेश कैसे पहुँचे, जहाँ पर टीएसडीसी जैसी बड़ी योजना है वहाँ पर। और यूपी में आपने एक अच्छा उदाहरण दिया, आपने कहा यूपी से शुरुआत क्यों ना हो, जहाँ पर खुद टीएसडीसी सप्लाई करती है, जहाँ पर हमारा अनुबंधन। ये बड़ी सवाल है, आप इस पर कैसे देखते हैं? देखिए, मैंने कहा ना, जब तक यहाँ बाहर से जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर रहेंगे तब तक यहाँ कुछ नहीं होने वाला। पता नहीं माननीय मुख्यमंत्री जी किस प्रकार के ऊर्जावान मुख्यमंत्री हैं, न जाने
क्या उनके अंदर ऊर्जा है और क्या हो गया है उनको। तमाम बाहर के अधिकारी हैं जिनके भ्रष्टाचार की पोलें लगातार खुल रही हैं। और मैंने अभी पीछे जो बाजपुर में एक जेई और एक्सियन के द्वारा एक एसडीओ के फर्जी हस्ताक्षर करे थे, जिसको हमने खुलासा किया था, वो भी फाइल जांच के नाम पर पेंडिंग कर दी गई है। तो ये भ्रष्टाचार इसमें निरंतर बढ़ता जा रहा है। और जो इस प्रकार के बाहर से जो अधिकारी आकर के यहाँ पर राज कर रहे और हमारे उत्तराखंडियों को दबाने का काम कर रहे हैं, हमारे उत्तराखंडियों को छलने का काम कर रहे हैं, ये निंदनीय है और ये बिल्कुल किसी भी सूरत में यहाँ नहीं होना चाहिए। कैसे अब आगे क्या करेंगे? आपने आज तो पुतला दहन किया, आप इससे पहले कई बार नियामक आयोग भी गए हैं, वहां पर भी आपने आवाज़ बुलंद की। सवाल यही है कि ये तो कहे ये होता वही है जो सरकार चाहती है। ये तो सब सीधा यूपीसीएल ने हम लोगों को पहली बार जब बिजली के दाम बढ़ने की बात आई तो हमने बहुत जोर शोर से आंदोलन किए, तो बिजली के दाम नहीं बढ़ने दिए। इन लोगों ने एक षड्यंत्र करा और हमारे खिलाफ इन्होंने कोर्ट से एक स्टे ले लिया। बिल्कुल। और वो माननीय न्यायालय ने इनको स्टे दे दिया, जिसकी वजह से आज हम इन लोगों को झकझोरने का काम नहीं कर पा रहे हैं। मन ही मन बड़े पीड़ित हैं। हालांकि अब इस पर भी हम जो है कोर्ट में हम अब माननीय उच्चतम न्यायालय में जाएंगे, क्योंकि इसमें चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो हमारे श्री नरेंद्र सर आए हैं, उन्होंने बहुत अच्छे इस प्रदेश के लिए अच्छी पहल करी है। जिस प्रकार से आप देखिए, उन्होंने कपकोट के अंदर जो खनन का काम था बिल्कुल बंद कर दिया, पॉपलैंड जेसीबी सील कर दी, डीएम और जो है एसएसपी से बिल्कुल उन्होंने सवाल जवाब कर दिए। और इसी प्रकार से अगर इस प्रदेश में अगर और कुछ जनपदों में इस प्रकार की चीज़ें होंगी तो निश्चित तौर से जो भ्रष्ट अधिकारी हैं या जो बाहर से जो अधिकारी आए हैं, जो बेलगाम हो रखे हैं, या जो सरकार इन लोगों के कंधे पर रख के जो पैसे कमाने का काम कर रही है, उसको रोकने के लिए स्वराज सेवा दल आंदोलन करेगा और अगर ज़रूरत पड़ी तो किसी भी हद तक जाएगा। पर ये तो सवाल जायज़ है कि जिस चीज़ के लिए प्रदेश मांगा गया, मूलभूत सुविधाओं से भी जूझ रहा है। हम शायद सबसे बड़ी नदियों का एक अगर जाल बोलें तो वो इसी प्रदेश से होके जाता है। हाइड्रो प्रोजेक्ट्स जो बड़े बड़े लग रहे हैं, उसके बाद भी हम शायद वो लोग हैं जो बिजली से त्रस्त हैं, बिजली की महंगाई से त्रस्त हैं। और कई जगहों में तो बिजली कटिंग को लेकर और जिस तरीके से कई टेंडर्स के और इसके घोटाले जो सामने आते रहते हैं। अब सवाल यही है कि अंतिम अब क्या होने वाला है, किस हद तक जाएगा, किस लिमिट तक होने वाला है? देखिए, इस पूरे ब्रह्मांड को एक शक्ति चला रही है और आज भी हम जैसे लोगों को ईश्वर शक्ति दे रहा है। जिस प्रकार से अभी जो चुनाव हुए उसमें निर्दलीय लोगों की तादाद में लोग जीते और जो है जहाँ पर चूँकि जनता सब कुछ जानती है, कांग्रेस आज जो विपक्ष है वो मर चुका है, मैनेजमेंट का खेल चल रहा है। केवल वो अखबारों में छपने के लिए या आम जनता को गुमराह करने के लिए कभी वो घेराव धरने प्रदर्शन देहरादून के अंदर करता है। हाँ, अभी मैं धन्यवाद करता हूँ तिलकराज बेहड़ जी का, जिन्होंने इतने अच्छे से अभी जो रुद्रपुर के अंदर जो उन्होंने जिस प्रकार से आंदोलन करा। अगर कांग्रेस के विधायक किसी प्रकार से आंदोलन करते तो आज जो बेलगाम सरकार है बेलगाम नहीं हो रखी होती। लेकिन मैनेजमेंट का खेल चल रहा है, सब सेटिंग एटिंग का खेल चल रहा है। विपक्ष को सरकार ने पूरा साथ रखा है और सरकार और विपक्ष मौन है, मरा हुआ विपक्ष है और जनता जान रही है। इसीलिए अब धीरे धीरे कांग्रेस पतन की ओर बढ़ रहा है और यही हालात रहे तो कांग्रेस एक दिन निस्ताबूद हो जाएगी और जो निर्दलीय हैं या जो क्षेत्रीय दल हैं उनको आगे अवसर मिलेगा और इस प्रदेश में एक नई जो ऊर्जा है उसके तौर पर नए लोगों को, नए चेहरों को जगह मिलेगी। पर ये तो ज़रूर है कि विपक्ष एक पहिया है और अगर वो पहिया ही मतलब अगर अलग अलग दिशाओं में जाने लगे तो शायद लोकतंत्र जिसकी बात हम करते हैं वो कहीं ना बचे। सवाल यही है, बेलगाम सरकारें कब लगाम लगाई जाएगी, विपक्ष क्या करेगा? और बिजली जैसा प्रमुख मुद्दा जिसको लेकर कांग्रेस के एक विधायक ने पहल तो की, सड़कों पर तो आए, पर साथ ही स्वराज सेवा दल ने जिस तरीके से आज ये शुरुआत की है वैसे ही पूरे प्रदेश में एक जनव्यापी आंदोलन की ज़रूरत है। और यूसीसी तो नहीं मांगा था, भू कानून की बात की थी पर यूसीसी मिल गया। अब इस पर भी क्या एक अब पूरे प्रदेश का एक मुद्दा या जन आंदोलन करने वाले हैं? क्योंकि प्रदेश ही आंदोलन मैं आपको बताता हूँ, यूसीसी जो है वो केवल धामी जी के कद को बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार का एक झुंझुना है। और यूसीसी ठीक है उन्होंने लागू कर लिया, लेकिन यूसीसी में कोई ऐसा विशेष वो नहीं है जिससे कहीं कोई फ़र्क पड़े। हाँ, हमारे भू कानून और मूल निवास पर जरूर फ़र्क पड़ेगा। अब जिस प्रकार से यूसीसी लाए तो उसके बाद अभी भू कानून लाने की बात करते हैं, उन्होंने एक पैतरा बनाया। उसके बाद इन्हीं के लोग माननीय न्यायालय, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे
और उस पर एक स्टे ले लेंगे तो ये भू कानून है, ये मुद्दा हमारा लटक जाएगा। तो सरकार बहुत प्लानिंग से गेम खेल रही है और मरा हुआ विपक्ष है, लेकिन फिर भी कभी ईश्वर ने शक्ति दी, कभी इस मुकाम तक पहुंचाया, तो दिखाएंगे कि प्रदेश किस प्रकार से चलता है, प्रदेश कैसे चलेगा। और तमाम जो यूसीसी जैसे ये जो कानून ला रहे हैं इसको बिल्कुल ख़त्म करने का काम करा जाएगा और एक अच्छे तरीके से उत्तराखंड प्रदेश के, उत्तराखंड लोगों को जो है आगे बढ़ाने के लिए हर संभव सुराग से बदल प्रयास करेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जोशी जी। और अब देखना है कि कब ये हालात बदलेंगे, कब ये चीज़ें बदलेंगी, कब तस्वीरें बदलनी हैं। अब बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारे और मुद्दे हैं, पर बिजली को लेकर आवाज़ें बुलंद होने लगी हैं, प्रीपेड मीटर को लेकर आवाज़ें बुलंद होने लगी हैं। इसका नतीजा क्या होगा वो भी देखने वाला होगा, पर हम भी लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड हलचल।